उसने उस लड़की को टारगेट किया। लड़की सुंदर थी, वो भी देखने में ठीक ठाक था। अब वो उसकी खोपड़ी सनक गई, मतलब जो हमारी जो एएम थी भरना गई। उसने कि यार ये क्या कांड हो गया। 5 बंदे निकाले गए कंपनी से तुरंत, हैंड टू हैंड। मुझे नहीं पता था ये कांड हो गया, मैं तो अपना चला गया था सब दिखा के। ये हमारे जाने के बाद ही सारी प्रोसेस हुई थी। तो ये कहानी है मुस्लिम लड़कों की। इनका टारगेट, सॉफ्ट टारगेट लड़कियां होती हैं। जहां भी इन्होंने लड़की देखी, कुत्ते की तरह दो मिला के आते हैं। ये इनकी एक सोच है, घटिया मानसिकता है। इनको बचपन से सिखाया जाता है कि जो यहाँ पे इस पृथ्वी पर आए हैं ना, ये इनका जन्म नहीं होता है, असली जन्म इनका मरने के बाद शुरू होता है। तो भाई सावधान रहो इनसे, मतलब रखो, उतना मतलब रखो जितना ज़रूरी है। प्यार से बोलो, हंस के बोलो। जहाँ लगता है कि ये इनकी कोई कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, इनके पिछवाड़े मारो लात और भगाओ इनको यहाँ से। हम भी बीपीओ में जॉब करते हैं, तो हमें पता है कि कैसे ये पूरा जिहादी मानसिकता वाले लोग काम करते हैं। मेरी ऑफिस में एक लड़का था, ठीक है, नाम रिवील नहीं करूँगा, ठीक है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वो समझ जाएगा, ठीक है। मेरी ऑफिस में एक लड़का काम करता था, वो एसएमई था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, जिसको टीम लीड भी बोल सकते हो। हमारे प्रोसेस में लगभग 35-40 बंदे थे, उसको किसी से मतलब नहीं था। उन 40 बंदों से किसी से मतलब नहीं था, बस नॉर्मली हेलो हाय करना, ठीक है। लेकिन एक लड़की थी, वो हिंदू थी और मैरिड थी। उसने उस लड़की को टारगेट किया। लड़की सुंदर थी, वो भी देखने में ठीक ठाक था। उसके साथ बैठता था, उसकी हेल्प करता था, यहाँ तक कि उसका प्रोडक्शन भी करता था। जब इतना कुछ आप किसी लड़की के लिए करोगे, तो लड़कियां तो भाई मासूम होती हैं, बेचारी फिसल गई, ठीक है, उसके बहकावे में आ गई। और फिर वो उसके साथ, उसके उठना बैठना खाना पीना सब उसी के साथ हो रही है। यहाँ तक कि वो लड़की घर से खाना लेके आती थी, साथ में 2 लोगों का खाना लेके आती थी, अपने अलावा एक बंदे का, और दोनों साथ में जाके लंच करते थे, खाते थे, पीते थे, बैठते थे। कंपनी में किसी को कोई इशू नहीं था भाई, जो आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो, ठीक है। लेकिन कहानी तब बिगड़ी कि वो लड़की जो थी जनरली ऑफिस लेट आती थी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लेट आती थी। क्योंकि जो एसएमई था ये लड़का मुसलमान, तो ये क्या करता था, इसने उस लड़की के आईडी और पासवर्ड ले रखे थे। उस लड़की ने उसको आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया था और वो समय से पहले उसका लॉगिन कर देता था, सिस्टम पे लॉगिन मार देता था, ठीक है। तो वो यही करता था, जब भी वो लेट होती थी, अपन जल्दी आता था, उस लड़की का आईडी पासवर्ड डाला, उसकी प्रेजेंट मार्क की, या वो अपने आराम से आ रही है। क्योंकि लोग लेट ज़्यादा आते थे, हैबिचुअल हो गए थे, तो कंपनी ने पॉलिसी बना रखी थी कि जो बंदे लेट आएंगे उनका डिफेक्ट लगेगा, ठीक है। महीने में 3 डिफेक्ट तक वैलिड थे कि भाई 3 डिफेक्ट आपके हो सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन 3 डिफेक्ट से ज़्यादा अगर चौथा डिफेक्ट होता है, फिर आपकी P4P से, आपके जो मंथली परफॉर्मेंस का जो अमाउंट आता है, उससे पैसे कटेंगे। तो हम लोग ये सब देखते थे, पता नहीं था मतलब कि भाई ये क्या चल रहा है। एक दिन मेरे पास मैनेजरियल एक्सेस थे, तो मेरा दोस्त आया, मेरे पास आया, जीतू भाई देखना यार मैंने कितने बजे लॉगिन किया, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं पता। आया, मैंने सबके एक्सेस चेक किए, फिर मैंने देखा यार कौन कौन लॉगिन हो रखा है। देखा कि उस लड़की का भी लॉगिन हो रखा है। मैंने कहा यार ये आ गई, उसने कहा अभी तो नहीं आई। कहा आई नहीं, तो फिर उसका लॉगिन कैसे हो गया। फिर दिमाग ठनका हम सबका, हमने कि यार ये क्या घपला है। एक दिन छोड़ दिया, अगले दिन देखा फिर भी यही कहानी, फिर हमने चेक किया, फिर वही लड़की का लॉगिन हो रखा, फ्लोर पे आई नहीं। मैंने कहा साला हमारा डिफेक्ट लग रहा है और ये मस्ती से आ रही है, इसका कुछ नहीं है। मेरी सनक गई खोपड़ी में, चला गया एएम के पास। मैंने कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, आप एक बार चेक करना कौन कौन बंदा आ रखा है मेरा अभी। तो उन्होंने चेक किया, सबका देखा, किसने लॉगिन हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। मैंने देखा उस लड़की का भी मैंने मैडम इसका भी लॉगिन हो रखा है। उन्होंने कहा हाँ वो आ गई होगी। हमने कहाँ आई है, आई नहीं। अब वो उसकी खोपड़ी सनक गई, मतलब जो हमारी जो एएम थी भरना गई। उसने कि यार ये क्या कांड हो गया, जबकि उसका उस एएम
हमारी जो एएम थी ना, उसका उस लड़के से मतलब ठीक ठाक संबंध था। वो सबसे बना के चलते हैं, ये मुसलमान लड़के आप मान के चलना, वो टारगेट करने से पहले पूरी फील्डिंग बिछा देते हैं। और मेरे से भी उसके घनिष्ठ संबंध थे, मतलब जीतू भाई मतलब सारे काम कर देता था, मेरा उससे कोई वो नहीं था। उसके बाद फिर उन्होंने पूरे महीने का डेटा निकाला, उसमें भाई जो उसके डिफेक्ट देखे गए, उसके लॉगिन देखे गए, उनका तो माथा खनक गया। अब ये कहानी सिर्फ वो एक लड़की नहीं करती थी, 2-3 लड़के और भी थे जिन्होंने आपस में एक दूसरे का लॉगिन करते थे, ठीक है। फिर सारा डेटा निकलवाया, फिर जहाँ से एंट्री होती है फ्लोर पर, एक्सेस कार्ड लगाते हैं तो एंट्री होती है टंगस्टाइल से, उसका एक्सेस निकलवाया, दोनों का टाइम मैच किया, तो बंदे की एंट्री बाद में हो रही, लॉगिन पहले हो रहा है। 5 बंदे निकाले गए कंपनी से तुरंत, हैंड टू हैंड, कोई एक्सक्यूज नहीं। 5 बंदे निकाले गए, और उस समय पता नहीं मेरे घर पे कोई काम था तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया। अगले दिन वो बंदा आया, उसके साथ 2-3 बंदे और थे, सबको टर्मिनेशन लेटर मिल गया। मतलब टर्मिनेट तो नहीं करते, वो आस्क टू लीव कर देते हैं, आपसे रिजाइन ज़बरदस्ती ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी अगर टर्मिनेट करेगी तो 3 महीने की सैलरी देनी पड़ती है। तो कंपनी कभी टर्मिनेट नहीं करती है, वो आस्क टू लीव बोलेगी, आपसे फोर्स करेगी, आप रिजाइन लिखो, ज़बरदस्ती लिखवाएगी और आपको लात मारकर निकाल देगी। तो यही उनके साथ हुआ। अब जिस दिन वो आया था, उसका टर्मिनेशन हुआ था, मतलब उसको निकाला गया था, भाई पूरे फ्लोर पर नीचे पार्किंग में घूम रहा था, बड़बड़ा रहा था कि किसने किया, ये किया, सबको गाली दे रहा था। उसको डाउट हो गया था कि भाई ये बंदा नहीं आया, इसके पास से एक्सेस पक्का इसी ने कहा, और मेरे को भी गाली देता घूम रहा था। और मुझे नहीं पता था ये कांड हो गया, मैं तो अपना चला गया था सब दिखा के। ये हमारे जाने के बाद ही सारी प्रोसेस हुई थी। जब मैं वापस आया तो लड़के मेरी तरफ देख रहे हैं कि जीतू यार तुमने तो कांड कर दिया। हमने क्या हुआ कि ऐसे ऐसे उसको निकाल दिया, उसके साथ में उसको भी निकाल दिया, उसके चक्कर में 2 और चले गए। मैं क्या है? अब मैंने कि यार हद हो गई। तो ये कहानी है मुस्लिम लड़कों की। इनका टारगेट, सॉफ्ट टारगेट लड़कियां होती हैं, जहाँ भी इन्होंने लड़की देखी कुत्ते की तरह 2 मिला के आते हैं। और ये इनकी कोई वो नहीं है, ये इनकी एक सोच है, घटिया मानसिकता है, इनको बचपन से सिखाया जाता है कि जो यहाँ पे इस पृथ्वी पर आए हैं ना, ये इनका जन्म नहीं होता है, असली जन्म इनका मरने के बाद शुरू होता है। जो कुछ भी ये सब कर रहे हैं कर्मकांड, धर्म का मतलब कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, लोगों को बीफ खिला रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये सब जन्नत जाने के लिए कर रहे हैं, सबका टारगेट वही है। और बीच में ये गजवाए हिंद भी आ जाता है। तो भाई सावधान रहो इनसे, मतलब रखो, उतना मतलब रखो जितना ज़रूरी है। प्यार से बोलो, हंस के बोलो, जहाँ लगता है कि ये इनकी कोई कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, इनके पिछवाड़े मारो लात और भगाओ इनको यहाँ से। अभी तक मेरी कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक यही आ गया, मुस्लिम आ गया जो मैनेजर बन के आया है, उसने भी आग मूत रखी है, पूरा प्रोसेस उससे परेशान है। ठीक है, वो सीनियर मैनेजर बन के आया तो मैनेजर, लैम, एएम, क्यूसीए, एसएमई सब परेशान है, एसोसिएट्स भी परेशान है, बेवजह लोगों को ऑफिस बुला रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, सब परेशान है। अब देखते हैं उसका इलाज क्या होता है।